लो साथियों, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। समझ गए? तो भाई साहब, आपको रुकना नहीं है। आपके लिए एक बार फिर से प्लानिंग बन चुकी है। अभी अभी कल जो है रिजल्ट निकला सीजीएल टायर 1 का। बहुत से बच्चों ने एग्जाम दिया होगा। 8 गुना 9 गुना नहीं, 10 गुना तक बच्चे क्वालिफाई कराए गए हैं फॉर मेंस एग्जामिनेशन के लिए, पोस्ट के अकॉर्डिंगली। और सबसे खास बात यह है साथियों कि जैसे ही आपका जो है घाव जो भी भरा नहीं, जो लोग सेलेक्ट नहीं हो पाए किन्हीं कारणों से, जैसे ही थोड़ा से आपको जो है लगा कि अब आप लूज होने वाले हैं, तुरंत कैलेंडर जारी कर दिया। और कैलेंडर जारी करने के पीछे की मंशा ये है कि आप रुक जाना नहीं, आपको रुकना नहीं है, आपको बैठना है और बाकायदे फिर से अपने पुराने फॉर्म में आना है। जो बीत गई वो बात गई, है ना। जो दौर गया तो दौर गया, तो वो कहानी खत्म करो। एक नए सिरे से 2025 और 26 के कैलेंडर के लिए आश्वस्त हो जाओ। भाई साहब, पर्याप्त मात्रा से भी ज्यादा समय आपको मिल रहा है किसी भी एग्जाम को बीट करने के लिए। एक बात मैं थोड़ा से अपने अनुभव से कहूंगा कि सीजीएल की बहुत थू थू हो रही है। कैंडिडेट के माध्यम से भी, स्टाफ के माध्यम से भी, हम टीचर्स के माध्यम से भी, दिल्ली, इलाहाबाद, पटना, जहां जहां के टीचर्स हैं, सीजीएल को अपने स्टैंडर्ड के लिए कहीं न कहीं उसका अपमान होना शुरू हो गया है। बच के रहिएगा, समझ के रहिएगा। हो सकता है सीजीएल अपने अपमान का बदला लेने के लिए इस बार अपने स्टैंडर्ड को पुराने फॉर्म में ले आए। अब आपके पास पर्याप्त समय है। कितनों चिड़िया उड़े आकाश, चारा है धरती के पास। अगर लड़का सिंसियरली प्रयास कर लेगा तो कितनों पेपर बनाएंगे, वो कहीं न कहीं जाएगा। घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है। पेपर इजी, मेरिट हाई, पेपर टफ, मेरिट लो। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, तो कुछ नौकरियां पढ़ देते हैं जिनके लिए आप एकदम पागल रहते हैं, मस्त रहते हैं। आइए, सबसे ज्यादा डिमांडेड नौकरी, सीजीएल की नौकरी की बात छोड़ दो, मैं क्रम से चलूंगा। तो सबसे पहले आपको जो बहुत पसंद आती है नौकरी, जिसके लिए आप बिल्कुल दीवाने रहते हैं, वो आपकी इस जॉब है। कौन सी? देखिए, देखते हैं हम लोग। सबसे पहली बात तो जो सिलेक्शन फेज की नौकरी होती है, देखिए सिलेक्शन फेज की जो नौकरी होती है, देखिए ये आपकी सिलेक्शन पोस्ट वाली फेज की होती है। ये आपका टेंटेटिव डेट जून जुलाई 2025 में है। ये फॉर्म निकलने की डेट है, ये फॉर्म क्लोज होने की डेट है। 1 महीने का टाइम दिया गया है, छोड़ दो इसको। और आपके सारे सारे दुख दर्द को दूर करने के लिए कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल, विच इज मिनी आईएएस, एंड दिस इज द मदर ऑफ ऑल वनडे एग्जामिनेशंस, राइट। चलिए, ये भाई साहब, ये आपका इलाहाबाद में महाकुंभ खत्म होते ही, छात्र का महाकुंभ, वनडे एग्जामिनेशन में भारत, अरे सॉरी, यहां देखो, यहां वनडे एग्जामिनेशन में भारत की सबसे ज्यादा डिमांडेड नौकरी के लिए एक नया महाकुंभ 2025 में एसएससी के लिए खुल जाएगा। आइए साथियों, इसके बाद सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड आर्म्स, आप जानते हैं इसको, सीपीओ, ये नौकरी भी आप खूब डिमांडेड है, जून जुलाई में है, पर्याप्त समय मिल चुका है आपको। इसके बाद देखिए क्या बताइए, सीएचएसएल, भाई साहब इसने जलवा बनाए रखा है। सीएचएसएल की जो जॉब है, इसमें भी लेवल अच्छा रहा है। हम तो कहते हैं इसमें तो प्री ज्यादा अच्छा था, मेंस का पेपर तो मारा है गोबर गणेश कर दिया है, एमटीएस से भी खराब बना डालते हैं। बी केयरफुल। तो ये एग्जाम अक्टूबर नवंबर में है भाई साहब, बहुत गलत हो जाए, ये आपका सितंबर अक्टूबर में है। स्टेनोग्राफर के शौकीन लड़के लड़कियां जो मैथ से डरते हैं, आते हैं, सर मुझे मैथ कम आती है, हम टाइपिंग कर लेंगे। हम कहे बहुत बढ़िया, तब तो आराम से करो, ये भी एक जॉब है, इसका भी खूब टाइम बचा हुआ है। इसके साथ साथ जो देखिए आपका एमटीएस का भी, देखिए यहां दिया है, कहां लिखा है, देखो एमटीएस का, शायद ऊपर चला गया क्या, देखो मल्टीटास्क, हाँ ये देखो एमटीएस का भी है। मतलब सब एग्जाम सितंबर अक्टूबर में और जुलाई अगस्त में है, काफी टाइम मिल रहा है। और इसके अलावा, एक और बहुत पगलाए हैं आज के लड़के, बिल्कुल मस्त होकर खोज रहे हैं जीडी की नौकरी। देखो कांस्टेबल जीडी कहां है बेटा, आ जाओ, ये देखो जीडी की नौकरी, जीडी कांस्टेबल सेंटर सीएपीएफ में। अभी तो इसका एग्जाम फरवरी 2025 में होना है। एग्जाम होने के तुरंत पहले ही आपका 26 का भी प्लान बन किया गया है जीडी वाले बच्चों के लिए।
कब दे रहा है? मार्च अप्रैल 2026, यानी फरवरी में एग्जाम देने के बाद 1 साल बाद मौका मिलेगा। कितना अच्छा शेड्यूल है। देखो कि तैयारी का अगर लेवल हो जाए, एक बार तैयारी का लेवल हो जाने के बाद आपको कई एग्जाम देने हैं, गिरने हैं, चढ़ने हैं, गिरने हैं, चढ़ने हैं, आगे निकल जाने हैं। ये प्रक्रिया जारी रहेगी। ये टेंटेटिव डेट है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कैलेंडर इसके आसपास ही रह जाएगा। एक माइंड सेटअप क्लियर हो गया। एसएससी ने अपना निकाल करके बता दिया कि हमारे पास पिच रेडी है, तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत हो तो बैटिंग करने पिच पर उतर आओ और अपनी बैटिंग करके दिखा दो, तुम्हारे अंदर भी टैलेंट है। थैंक यू वेरी मच। तो एसएससी 2025 के लिए आप लोग भी कमर कसिए। मैं अपना जो इंडिविजुअल मैथ की क्लास शुरू किया था, क्योंकि बहुत से एग्जाम थे और थोड़ा से बच्चे जो है डिस्टर्ब थे, वो त्योहार था, रोक दिया था जान करके। अगले 2-4 दिन में फिर से शुरू कर दूंगा। तो आप लोग 7:15 बजे सुबह के आसपास मेरे मैथ की इंडिविजुअल बैच की क्लास लीजिए। पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट क्लास का, लेकिन ये बैच थोड़ा सेंसिटिव है, इसके बारे में चर्चा कर ली जाएगी। बहुत खुशी है 2025 आने से पहले एसएससी ने तो आपका जीरा खुश ही कर दिया। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।